चलिए, अगला सवाल है हमारे साथ विनोद कुमार भाटिया का, दिल्ली से जुड़ रहे हैं। विनोद जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार जी सर। सर, मेरे पे 11 शेयर हैं इंडिगो एयरलाइंस के एट द रेट ऑफ 2350। तो मेरा सवाल ये है सर, मैं अभी खैर इनको बेचना तो नहीं चाहता, क्या और ऐड कर सकता हूँ मैं इस लेवल पे? 3642 पे ऐड करना चाहते हैं? हाँ, मैं ये सलाह लेना चाहता हूँ आपसे कि पहले मैंने 2350 पे लिए हुए 11, तो हाँ, करंट लेवल ठीक पे है। भी ऐड किए जा सकते हैं? क्या करें राजेश जी, ऐड कर लें क्या? थोड़ा सा एवरेज ऊपर जाएगा लेकिन पोजीशन अच्छी बन जाएगी इनकी। क्या करना चाहिए? देखिए, काउंटर एक मोमेंटम में है। हम कभी भी जब ट्रेंड की बात करते हैं तो ट्रेंड का एक बेस फॉर्मेशन होता है और बेस के बाद यहाँ पे मोमेंटम आता है। ये बेस कहाँ है? अगर आप पोजिशनली बात करें तो मुझे लगता है नीरज जी, इसका बेस था करीबन 2200 से लेके 2500। ये बेस पकड़ के यहाँ पे रैली शुरू हुई है, तो ये एक लेग होता है। तो मेरे हिसाब से ये जो लेग है ये अपने लास्ट लेग में है, यानी यहाँ से ज्यादा अपसाइड इमीडिएट बेसिस पे प्रोबेबली नहीं होगी। लेकिन फिर भी आपने लिया है तो आप एक काम करिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो स्टॉप लॉस के साथ बने रहे 3400 के सामने। मुझे लगता है 4000 के आसपास का आपको अगर भाव मिलता है तो आप उसमें से एग्जिट करें। फर्स्ट ये मेरा, क्योंकि आपने एक ट्रेड लिया है जिसमें आपको मुनाफा है। रही बात आपको बाइंग के लिए, तो जब हम लेग की बात करते हैं तो हमें करेक्शन भी देखना पड़ता है। मेरे हिसाब से अगर इंडिगो में करेक्शन आता है अगर, तो कहां तक आएगा? मेरे हिसाब से 3200 तक आएगा। 3200 से लेके 3000 तक ये आएगा। नहीं आएगा, कब आएगा ये इमीडिएट बोलना मुश्किल है, क्योंकि काउंटर में स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो फिलहाल विद द स्ट्रेंथ आप यहाँ पे लॉन्ग रखे, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। ऐड करना है तो सिर्फ करेक्शन में करना है। नहीं तो वो जो 3000 के आसपास है तब ऐड करने के लिए कह रहे हैं क्या आप? हाँ जी, 3000 3200 के रेंज में आता है तो फिर आप ऐड करें, क्योंकि एट दिस लेवल नहीं तो होगा क्या नीरज जी, ऑल टाइम हाई के आसपास उनकी पोजीशन खड़ी हो जाएगी, तो वो तकलीफ अलग हो जाएगी। तो इससे बेटर अगर आपने लिया है तो आप वो जो फ्रूट्स है जो जो आपने कहीं बोए थे तो उसको भी तो लेना पड़ेगा ना, वो भी तो आपको इनकैश करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। ओके भाटिया साहब, दो स्ट्रेटजी हैं आपके लिए। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो 3000 3200 के बीच में जब कहीं दिखे तब ऐड करिएगा, अभी मत करिए ऐड इसमें। अगला सवाल है सुधीर कुमार झा का, ठाणे। सुधीर जी क्या सवाल है? नमस्कार नीरज जी, नमस्कार राजेश जी। जी सर। मेरे पास 300 बंधन बैंक है एट द रेट ऑफ 234। तो सर अभी तो सर बहुत ही 175 173 चल रहा है। मैं रेगुलर चैनल को ही देख करके मैंने लिया था उसको, बंधन बैंक को, लेकिन अभी तो डाउन ट्रेंड दिख रहा है। तो करना क्या चाहिए सर? कौन सा सिग्नल देखा था आपने? तो सर इटी नाउ या सर ऐसा ही कुछ देखा था मैं, चैनल देख के ही जो है ना। और कुछ जो मैसेज आते रहते हैं तो उसमें भी मैंने बंधन बैंक को किसी ने रिकमेंड किया था। तो राजेश जी मैंने, ठीक है, क्वेश्चन आपका समझ गया हम। अपने ऊपरी स्तरों से जहां पे इन्होंने खरीदा था वहां से काफी गिरा, 58 रुपये पर शेयर का इनको लॉस है। चंद्रशेखर घोष जी ने भी इस्तीफा दे दिया है, स्टॉक उसके बाद भी करा हुआ। अभी क्या आपको लगता है कि ये स्टॉक ऐड करना चाहिए, बेच देना चाहिए, या इसी लेवल पे जो भाव ने ले रखा है इस पे बने रहना चाहिए? देखिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ऊपरी लेवल पे बाय किया है, और अभी अगर आप बंधन बैंक का चार्ट देखें तो बंधन बैंक कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट के इर्द गिर्द है। ये सपोर्ट है 160 का, तो 160 175 ये जोन है जहां पे प्रोबेबली बंधन बैंक खुद को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा, सेटल होने की कोशिश करेगा। दैट इज व्हाट द चार्ट इज सजेस्टिंग। तो अगर इस लेवल पे ऐड करना है तो लेवल तो ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस होगा 150 का, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा 150 का। 160 के ऊपर आपको बाय करना है। सामने जो स्विंग ट्रेड हम देख रहे हैं, मेरे हिसाब से अगर इस लेवल के आसपास सेटल होता है और अगर बाजार भी सामने सामने सेटल होता है तो फिर मुझे लगता है कि ये 210 220 तक जाएगा। तो ये इसका फर्स्ट टारगेट होगा। मान लीजिए अगर एक